राष्ट्रीय आयसव मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ष 2008 में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर की। अगर आप इसको सोल्व कर पाते हैं तो आपको अपने तैयारी का पता चलेगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एनएमएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें दो पेपर होता है, सेट और मैट यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मानसिक योग्यता परीक्षा। तो शैक्षिक योग्यता में 90 प्रश्न होते हैं और मैट में भी 90 प्रश्न होते हैं। तो इसमें से 35 प्रश्न आपको साइंस का रहता है और 35 सोशल साइंस का और 20 प्रश्न आपको मैथ का रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें जो सही है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किलोमीटर में हो ऑप्शन में तो यहाँ पे 10 पे पावर 12 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि मीटर में पूछा गया किलोमीटर में, तो अगर मीटर में रहेगा तो 10 पे पावर 15 वाला सही होगा। तो चूंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन में किलोमीटर दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर मीटर में पूछेगा तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक और सूर्य से सबसे दूर के ग्रह हैं क्रमशः। तो सूर्य के सबसे नज़दीक की बात हो रही है, तो सबसे नज़दीक में आप जानते हैं कौन सा ग्रह है? बुध। तो क्रमशः का मतलब होता है लगातार। तो लगातार पूछा यानी कि पहले नज़दीक वाला पूछा है, तो पहले क्या होना चाहिए? बुध होना चाहिए, लेकिन इसमें तो लास्ट में बुध है, इसमें तो बुध है ही नहीं। तो 1 और 2 तो निश्चित रूप से गलत है। अब बच गया हमारे सामने 2 ऑप्शन, दोनों 3 और 4 दोनों में क्या है? शुरू में बुध है। तो अब देखते हैं दूर का ग्रह। तो दूर का ग्रह कौन सा है? प्लूटो है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लूटो को जो है अभी ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अनुसार पहले प्लूटो ही था, तो इसलिए यही सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान ये दिया जाता है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का एक किरण पुंज हवा में रखे एक समांतर सतही कांच के टुकड़े पर तिरछे रूप से आपतित होता है, निर्गत किरण पुंज होगा। तो अगर यह कंडीशन हो तो इस कंडीशन में जो है हवा में रखे समांतर सतही कांच के, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है? वायु से कांच में प्रवेश करता है अगर प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के नियमानुसार अभिलंब की ओर झुक जाता है, उससे उसका विक्षेपण तथा विस्थापन हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का एक किरण पुंज हवा में रखे गए कांच के एक प्रिज्म पर तिरछे रूप से आपतित होता है, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म के आधार के निकट होगा? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश किरण वायु से कांच में तिरछे रूप से आपतित होती है तो प्रकाश किरणों का विचलन हो जाता है। सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है, और सबसे अधिक विचलन जो है वो बैंगनी रंग का होता है। तो इस कंडीशन में जो है हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बैंगनी रंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कांच में प्रकाश का वेग 2/3 है और किसी द्रव में प्रकाश का वेग 3/5 है। सी यहाँ भी सी दिया है, सी का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए, कांच का जो अपवर्तनांक होता है इसका सूत्र होता है द्रव में प्रकाश की चाल। ठीक है, द्रव में प्रकाश की चाल। तो द्रव में प्रकाश की चाल क्या है? 3/5। उसके बटे में होता है कांच में प्रकाश की चाल। अगर इसके बटे में लिखे कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2/3। तो इस कंडीशन में अगर सवाल आ गया तो इसको क्या करते हैं? गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 3/5 और गुना हो जाएगा 3/2।
तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 9/10 इसका हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इसका फॉर्मूला बता दिए, द्रव में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो इससे इसको सॉल्व करना है। छठा प्रश्न है, किसी वस्तु और उत्तल लेंस द्वारा बने इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी 100 सेंटीमीटर है। यदि एक प्रकाश किरण पुंज जो प्रधान अक्ष के समांतर है लेंस पर आपतित होता है तो लेंस से अविलंब बिंदु की दूरी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा छठा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप निम्नलिखित में से किसी शब्दावली के पेज पर बहुत छोटे छोटे छपे अक्षरों को पढ़ने के लिए चुनना पसंद करेंगे। तो बहुत छोटा छोटा अक्षर है तो उसको अगर बड़ा करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले सकते हैं। उत्तल लेंस में ये बड़ा हो जाएगा तो आराम से इसको हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस में बड़ा करके देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है उत्तल लेंस वाला, एक तो पहला और एक तीसरा। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो इसमें उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर वाला ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही। 8वां प्रश्न है, एक वोल्टेज सेल बदलता है। तो वोल्टेज सेल जो होता है ना वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, यदि हम एक चुंबकीय छड़ को 2 बराबर भागों में काटते हैं तो हम पाएंगे कि ये चुंबकीय छड़, अगर इसको हम 2 भाग में अगर काटेंगे तो एक हो जाएगा नॉर्थ और एक हो जाएगा साउथ, यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो दोनों का तो सेम ही रहेगा, 2 अलग अलग भाग हो गए। तो इसमें हो जाएगा 2 छोटे चुंबक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव दोनों के साथ साथ होंगे। अगला प्रश्न है, लेक्लांसे सेल का धन इलेक्ट्रोड बना होता है। तो इसका जो धन इलेक्ट्रोड बना होता है वो बना होता है कार्बन का। ठीक है, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। एक चुंबकीय सुई एक लंबे सीधे तार के ऊपर रखी है। यदि विद्युत धारा को इस तार से प्रभावित किया जाए तो चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई धारा के प्रवाह के कारण विक्षेपित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अब चलते हैं रसायन शास्त्र के क्वेश्चन पर। 11 प्रश्न आपको फिजिक्स से पूछा गया था। अगला प्रश्न, तरल अमोनिया एक ईंधन है। तो तरल अमोनिया एक ईंधन है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, रॉकेट में किया जाता है। तो याद रखना, तरल अमोनिया का उपयोग रॉकेट में किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, मोमबत्ती के लौ के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग पीला, मध्य भाग नीला और भीतरी भाग काला होता है। इसके संबंध में कौन सा सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें से हो जाएगा, क्या होता है, नीला भाग जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो नीला भाग क्या होता है, सबसे अधिक गर्म होता है। तो नीला भाग कहाँ होता है, मध्य भाग में होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया था मध्य भाग क्या होता है, नीला होता है, और नीला भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो ये हो जाएगा मध्य भाग। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रज्वलन एवं श्वसन प्रक्रियाओं में इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मीथेन, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड सभी विद्यमान है।
तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कोल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सभी खनिज अयस्क है, सभी अयस्क खनिज है, सभी खनिजों से धातु निष्कर्षित की जाती है, आयरन पायराइट लोहे का एक अयस्क है। तो इसमें से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला है बॉक्साइड एक अयस्क है। बॉक्साइड एक अयस्क है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है। ताम्र का शुद्धिकरण निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? तो ताम्र का जो शुद्धिकरण है वो किया जाता है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा। जल के एक नमूने में सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड घुला है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा अमान्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह कठोर जल है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ग्रेफाइट के बारे में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो ग्रेफाइट के बारे में यह कठोर तथा स्नेहक जैसा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है क्योंकि इसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड के लिए कौन सा सत्य है? तो अमोनियम क्लोराइड के लिए जो है ये हो जाएगा, इनमें सहसंयोजी तथा विद्युत संयोजी दोनों बंधन बंद है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ताम्र सल्फेट के जलीय घोल की प्रकृति होगी। तो इसका जो प्रकृति होगी वो होता है अम्लीय। अब चलते हैं हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्न पर। कुस्कुटा यानी जिसको अमरबेल के नाम से जानते हैं में पोषण की पद्धति है। तो ये किस तरह का पोषण पद्धति है इसमें? तो इसमें होता है परजीवी। अमरबेल क्या है? परजीवी का एक उदाहरण है। खाद्यान्नों के सफल संग्रहण के लिए आवश्यक आर्द्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए कितना होना चाहिए? 14% से कम होना चाहिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्म जीवाणु है। तो इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जो है ये हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। समुद्र में जीव जंतु कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? समुद्र में जीव जंतु कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो समुद्र में जो है जीव जंतु कितना गहरा तक मिल सकता है? ये मिल सकता है इनमें से कोई नहीं, इसका कोई निश्चित नहीं है। जल एक भौतिक संसाधन है, रासायनिक संसाधन है, जैविक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन है। अगला है किस रसायन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा वाला फल है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये होता है आंवला में। एड्स रोग के लिए उत्तरदायी कारक है। तो एड्स के लिए इनमें से कौन सा हो जाएगा? विषाणु के कारण होता है ना। निम्न में किसको स्वच्छ ईंधन की संज्ञा दी गई है? तो स्वच्छ ईंधन किसको कह सकते हैं इसमें से? मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय संयुग्मन के द्वारा होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो ये कैसा होता है? लिंगी प्रजनन होता है। पादप कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह है न्यूक्लियस यानी ऑप्शन नंबर 2। जीवाणुओं को रंगने की विधि की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये थे लुवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना अंश हरे पौधे द्वारा प्रयोग होता है? तो 0.5%।
अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पर। इतिहास के प्रश्न को लेते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम किस किले को बनाया गया वह किला है? तो इसको सेंट जॉर्ज ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? सेंट जॉर्ज ने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसके समय में था मोहम्मद शाह। 18वीं शताब्दी के महान राजपूत शासक सवाई जयसिंह का शासन कहाँ था? तो अगर जयसिंह की बात करेंगे तो इसका जो शासन था ये जयपुर में था, यानी अंबर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था? तो इसका जो विभाजन हुआ था वर्ष 1907 में हुआ था। किस अधिनियम को काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। किस राज्य से वर्ष 1857 का विद्रोह जुड़ा हुआ था? तो ये हो जाएगा सतारा। अल हिलाल किसने प्रकाशित किया था? तो इसको प्रकाशित किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ज्योतिबा फुले का किसके साथ संबंध था? तो इसका संबंध था जाति विरोधी आंदोलन से। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे? तो इसका जो लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया था? तो हो जाएगा वर्ष 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? तो वर्धा प्रस्ताव जो है इसका दूसरा नाम था भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब चलते हैं भूगोल के प्रश्न पर। पटना में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पटना में जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा 97 डिग्री, ये हो जाएगा पूरब। इनमें किस देश की भारत के साथ सीमा रेखा नहीं है? तो इसमें हम लोग अगर देखें तो थाईलैंड जो है इसका सीमा रेखा भारत से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु क्षरण का कारक नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 कोयला। इन स्थानों में कहाँ तापमान निम्न होगा? तो ये हो जाएगा 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे तापमान क्या होगा? बहुत कम होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मानव बसाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है इसमें? भूमध्य सागरीय प्रदेश। यांगटीसी क्यांग घाटी कहाँ है? तो यह है चीन में। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय नदी है? तो अगर दक्षिण भारतीय नदी की बात करेंगे तो यह है कृष्णा नदी। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ सेलावास नहीं है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नीचा स्थान है? तो सबसे नीचा की अगर बात करेंगे तो क्या है? भागलपुर। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहरी सिंचाई की सुविधा है? तो यह है पटना में। अब चलते हैं नागरिक शास्त्र के प्रश्न की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्य की कार्यावधि क्या है?
तो यह है 6 वर्ष। लोकसभा के 5 वर्ष है और राज्यसभा का 6 वर्ष। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है कितना में? तो ये किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक में। भारत के प्रधानमंत्री कैसा प्रधान होता है? तो ये होता है वास्तविक प्रधान। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सर्वाधिक मान्य है? तो ये हो जाएगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो यह है नागरिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कल्याणकारी राज्य है? तो ये हो जाएगा भारत। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किसे अधिक महत्व दिया था? तो ये दिया था कृषि को अधिक महत्व। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में। भारत में सामाजिक असमानता का कारण क्या है? तो यह है आर्थिक स्थिति। भारत में कैसी दल पद्धति विद्यमान है? तो यहाँ पर कैसा है? बहुदलीय, यानी बहुत सारे दल। स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक है? तो ये हो जाएगा, इनमें तो सभी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 2009 के प्रश्नों को जल्द ही लेकर के आएंगे, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।